हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सिद्रा हशाम है। गुज़श्ता सालों में पैंडेमिक के दौरान वेंटिलेटर का लफ्ज़ हम दिन रात सुनते थे और हर कोई इससे आशना हो गया कि वेंटिलेटर एक लाइफ सेविंग ब्रीदिंग डिवाइस है। चलिए फिर वेंटिलेटर के बारे में समझते हैं। इसकी इब्तिदाई शक्ल क्या थी और ये जदीद वेंटिलेटर काम कैसे करता है। दूसरी सदी में गैलन नामी फिजिशियन गुजरे हैं जिन्होंने मैकेनिकल वेंटिलेशन को मुतारिफ कराया। उन्होंने अपने इस आइडिया की वजाहत के लिए डेड एनिमल का इस्तेमाल किया जिसके लंग्स में हवा भर के उसमें तनाव पैदा किया जा सकता था। उस दौर में मजहबी पाबंदियों के बायस ह्यूमन डेड बॉडीज का डिसेक्शन अलाउड नहीं था। इसीलिए 1300 साल गुजरने के बाद भी इनके इस आइडिया को किसी ने अप्लाई नहीं किया। फिर 16वीं सदी में एंड्रियस वेसेलियस नामी एनाटॉमिस्ट ने मैकेनिकल वेंटिलेशन को इंट्रोड्यूस करा जिसमें फायर बेलो का इस्तेमाल एज आर्टिफिशियल वेंटिलेटर किया गया। सबसे पहले एक डॉग पे जिसका डायसेक्शन किया गया और ट्रैकिया के थ्रू एयर ब्लो की गई। इस दौर में एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए डेड बॉडीज के डायसेक्शन की इजाजत थी। इसलिए ये माना जाता है कि वेसेलियस पहले इंसान थे जिन्होंने मैकेनिकल वेंटिलेटर्स की डिस्क्रिप्शन दी। बहुत अरसे तक ये बेलो और बैग्स के थ्रू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पूरे यूरोप और अमेरिका में प्रैक्टिस होती रही और इस डिवाइस में मॉडिफिकेशन का अमल भी जारी रहा। पॉजिटिव प्रेशर में एयर को पेशेंट के लंग्स में पंप किया जाता है ताकि लंग्स इन्फ्लेट हो जाएं और एल्वियोलाई एक्सपैंड हो और पेशेंट आर्टिफिशियली सांस ले सके। लेकिन मिड 80s में इस पर पाबंदी लगा दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेलो वेंटिलेशन फैटल लंग डैमेज की वजह बन रहा था। इसीलिए इस दौर के माहिरीन जॉन डेल्जेल, अल्फ्रेड जॉन, डॉक्टर वायलेस ने मेडिकल फील्ड को नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन से मुतारिफ करवाया। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन में सिलेंडर शेप टैंक वेंटिलेटर में नेगेटिव प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, यानी प्रेशर लो किया जाता है आउटसाइड बॉडी टैंक से एयर को इवैक्यूएट करके ताकि लंग्स इजीली एयर को इनहेल करें और एक्सलेशन के लिए इस लो प्रेशर को रिमूव किया जाता है ताकि चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो और एयर एक्सेल करे। आने वाले 50 सालों तक बहुत सी नेगेटिव प्रेशर डिवाइस इन्वेंट होती रही बावजूद इसकी लिमिटेड प्रैक्टिकलिटी के। 1928 में पोर्टेबल नेगेटिव प्रेशर डिवाइस इन्वेंट हुई जिसे आयरन लंग कहा गया। 90s मिड तक यही डिवाइस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस होती रही। 1930s से 1960s के दौरान पोलियो एपिडेमिक पूरे यूरोप और अमेरिका में फैला हुआ था। ये एक कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन है जिसमें पेशेंट ब्रीथिंग प्रॉब्लम और पैरालिसिस की कंप्लेन करते, तो यही आयरन लंग ब्रीथिंग को मैनेज करने के लिए यूज होता रहा। इसके इस्तेमाल के बावजूद लॉस एंजलिस में 80% डेथ रेट था क्योंकि नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर की लिमिटेड प्रैक्टिकलिटी थी एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर और सीवियरली इल पेशेंट्स में। इसी साल यानी 1946 में रे बैनेट ने एक पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग डिवाइस बनाई जो कि इस पोलियो एपिडेमिक में लाइफ सेविंग साबित हुई। और एक बार फिर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस बन गया और आने वाले सालों में इस डिवाइस में डेवलपमेंट होती रही मैकेनिकल वेंटिलेशन को बेहतर बनाने के लिए। पहले फर्स्ट जनरेशन बना, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ जो आज भी क्लिनिकल प्रैक्टिस है। अब सवाल ये है कि वेंटिलेटर की जरूरत किन पेशेंट्स को होती है। ऐसे पेशेंट जिनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो यानी रेस्पिरेटरी फेलियर हो चुका हो या किसी इंजरी के बायस सांस लेने में दुश्वारी हो जैसे हेड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या दूसरी कोई वजह हो जैसे स्ट्रोक, लंग डिजीजेस, पोलियो, कार्डियक अरेस्ट, निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, कोविड, सेप्सिस।
या ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है जिनको सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से एनेस्थीसिया दिया हुआ हो और बेहोशी की वजह से वो खुद सांस ना ले सकते हो। वेंटिलेटर सपोर्ट के कई तरीके हैं: फेस मास्क वेंटिलेटर्स, मैनुअल रिसोसिटेटर बैग्स और मैकेनिकल वेंटिलेटर्स। फेस मास्क वेंटिलेटर की बात करते हैं। ये एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, यानी एक्सटर्नली नोज और माउथ में मास्क फिक्स किया जाता है और हवा लंग्स में दाखिल की जाती है। ये उम्मन क्रॉनिक कंडीशंस में यूज होता है। मैनुअल रिसोसिटेटर बैग्स, इस डिवाइस में एम्प्टी बैग का इस्तेमाल किया जाता है जिसको स्क्वीज करने पर हवा लंग्स में एंटर होती है। ये एज अ इमरजेंसी सेटअप यूज होता है जब मैकेनिकल वेंटिलेटर अनअवेलेबल हो। मैकेनिकल वेंटिलेटर्स क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए यूज होते हैं। इसमें ट्यूब पेशेंट के ट्रैकिया में इंसर्ट करके मशीन के जरिए एंटायर ब्रीदिंग प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसमें वॉल्व्स होते हैं जो कि एयर फ्लो, प्रेशर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम भी अटैच्ड होता है मॉनिटरिंग के लिए। बहरहाल ये मशीन्स कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती और रिपीटेड वेंटिलेशन से लॉन्ग टर्म लंग डैमेज का भी खतरा होता है। फिर भी एक्सट्रीम सिचुएशन में ये लाइफ सेविंग साबित होती हैं, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक में देखा। अब क्योंकि ये बल्कि और कॉस्टली होती हैं और इसको ऑपरेट करने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में लिमिटेड मशीन्स होती हैं जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो इनफ हैं, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में ये मसला बन सकता है। आज दुनिया को लो कॉस्ट और पोर्टेबल वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है जो ज़रूरत के वक्त मयस्सर हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।